हेलो। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है क्लास सिक्स्थ के लिए, क्लास नाइन्थ के लिए और क्लास इलेवेंथ के लिए। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको मार्कशीट चाहिए अपनी, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप क्लास सिक्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास क्लास फिफ्थ की मार्कशीट आपको देनी सबमिट करनी है। क्लास नाइन्थ में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्लास एट्थ की मार्कशीट सबमिट करनी है। और क्लास इलेवंथ में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्लास टेंथ की मार्कशीट सबमिट करनी है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल इज एप्लीकेबल फॉर 11th क्लास ओनली। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं वो किसको सबमिट करना है? सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको प्रीवियस स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा और वो आपको सबमिट करना है जब आप एडमिशन्स लेने जाएंगे। ये कंडीशन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के लिए। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ द क्लेम कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन। अब क्लेम कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन ये क्या है? जैसे कि आप जनरल कैटेगरी है, आपकी मुस्लिम कैटेगरी है, मुस्लिम वोमेन कैटेगरी है, मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी है। देखो विच एवर एप्लीकेबल एज पर 4.2 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का दे रखा है। ठीक है। अगर आप जैसे मुस्लिम ओबीसी हैं तो आपको जो है मुस्लिम ओबीसी का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। लेकिन अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं या फिर अदर कोई कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अगर आप किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूली फिल्ड एंड साइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये नीचे है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड ऑफ कंसर्न एडमिशन टेस्ट जनरेटेड ऑनलाइन। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होगा, एंट्रेंस टेस्ट देने गए होंगे, उसके लिए एडमिट कार्ड आया होगा, तो आपको वो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है। वो आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। एडमिट कार्ड का भी निकाल के रखिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का भी रखिएगा। ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, ये चीज़ आपको चाहिए। द इंटरवेनिंग पीरियड में नॉट बी मोर देन 1 ईयर फॉर क्लास 11th ओनली। देखिए जो गैप ईयर है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हो द इंटरवेनिंग पीरियड में नॉट बी मोर देन 1 ईयर फॉर क्लास 11th ओनली। ठीक है। नेक्स्ट, द एडमिशन विल बी कैंसिल इफ़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द माइग्रेशन or school leaving certificate duly countersigned by the inspector of school education officer is not submitted within 2 week of the last date of completion of admission। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, माइग्रेशन या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी है एसएलसी। ठीक है। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ एडमिशन फीस इज़ नॉट सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न स्कूल बाय द लास्ट डेट। जब आप फॉर्म की फ़ीस पे कर देंगे, एडमिशन के टाइम पे जो फ़ीस पे करनी होती है, एडमिशन फ़ीस पूरी आपको पे करनी होती है। आपको स्लिप दी जाती है, स्लिप आपको जो है बैंक जाके आपको सबमिट करनी होती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ही जो है गेट नंबर 4 पे बैंक होता है। और उसके बाद आपको वो स्लिप जो है कॉपी आपको जो है, एक कॉपी आपके पास आपको रखने के लिए मिल जाती है और एक कॉपी जो है आपको डिपार्टमेंट सबमिट करनी पड़ती है। जो डिपार्टमेंट, सॉरी, यहाँ पे आपको कंसर्न स्कूल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। जिस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है आपको वो एक कॉपी वहाँ भी सबमिट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों रिसिप्ट घर ले जाएं। ठीक है। तो एक रिसिप्ट आपको वहाँ भी सबमिट करनी होती है। बाकी जब रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे चीज़ें फीस सबमिट करनी है, कहाँ क्या चीज़ें करनी है। तो अभी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं? अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो जब मार्कशीट आ जाएगी वो आपको तैयार रखनी है। अगर आप किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपको वो सर्टिफिकेट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है। और गैप ईयर का मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ क्लास 11th के लिए। ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के बच्चों को सबमिट करना है। ठीक है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जहाँ पे 11th ओनली लिखा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11th के लिए, बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसके लिए? सबके लिए हैं। लेकिन जब ये लाइन बोल दी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्लास 11th के लिए, तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के लिए हुई। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। थैंक यू।